हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज की इस वीडियो में जानेंगे आरपीएफ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के बारे में, जो कि हर एक एग्जाम में पीवाईक्यू क्वेश्चन का बहुत ही बड़ा यानी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रह रहा है हर एक एग्ज़ाम में। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि जो आरपीएफ का आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आपको काफ़ी सारा मदद मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन कराया जाता है और इसका जो पीडीएफ का लिंक रहेगा हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, हमें सपोर्ट भी कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सदस्य बना था आपको 1945 ईस्वी में। ताजमहल खालिस्तान की याद में बनवाया गया था। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? ताजमहल बनवाया गया था मुमताज की याद में बनवाया गया था, जो इनकी पत्नी थी। कहाँ पे? आगरा में है। भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन कब से शुरू हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का जो संचालन है आपको 1935 ईस्वी से शुरू हुआ था। एम.एफ. हुसैन खालिस्तान के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। एम.एफ. हुसैन जो है चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। निम्न में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है? किस खेल में जो है स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है? आपको ट्रेम्पोलाइन एक खेल का नाम है जिसमें स्टिक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हॉकी, बिलियर्ड्स और स्कीइंग में इसमें पड़ती है स्टिक की। अभी जो एएलपी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपको जो करंट अफेयर पूछा है, करंट अफेयर्स वो 2024 का भी दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन था यहाँ पर विष्णुपद से, जो एक रिलेशन क्वेश्चन आया था। विष्णुपद जो गया में है वो इससे एक रिलेशन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया था। रीजनिंग का भी उसमें क्वेश्चन अच्छा दे रहा है, आप उसको भी देख लीजिएगा। सिलोगिज्म में एक दो क्वेश्चन रह रहा है उसमें। साइंस काफ़ी ज़्यादा अंदर से पूछ रहा था वो। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती है। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया खाली स्थान क्या कहलाती है? वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती हैं। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया आपको सूत्री विभाजन कहलाती है। रामचरितमानस का लेखक कौन है? रामचरितमानस का लेखक है तुलसीदास। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो है आपको संवेग कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? आपको केरल राज्य में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार आपको साक्षरता दर कितनी थी? सबसे ज़्यादा थी 2011 में। चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? चंडीगढ़ को राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के कारण उसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। निम्न में से न्यूक्लियन किसे कहा जाता है? निम्न में से न्यूक्लियन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहा जाता है। न्यूक्लियन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वियना शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? वियना शहर आपको डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। वियना शहर जो है डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? कोई राज्यपाल है किसी राज्य का, अगर उसकी कार्यकाल के दौरान काम करते हुए मृत्यु हो जाती है तो उसके पद पर कौन कार्य कर सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी संबंधी विवरणिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी संबंध विवरणिका जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसका स्थापना कब हुआ था? आपको 1935 में। एकल आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? एकल आवृत्ति की ध्वनि आपको टोन कहलाती है, टोन। जैविक रूप से अवघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है?
जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्न में से आपको टीन है, टीन। निम्न में से कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा देश जो है एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है? आपको मिस्र जो है एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है। एक विषम मिश्रण जिसमें विलय कण विघटित नहीं होते हैं बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? निलंबन कहा जाता है। पुरुष और स्त्री शरीरों के मेल से बना भगवान शिव का रूप क्या कहलाता है? पुरुष और स्त्री शरीर के मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है अर्धनारीश्वर। जम्मू एवं कश्मीर का संविधान कब से लागू हुआ? जम्मू और कश्मीर का संविधान जो है 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ। दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत दिए गए हैं। अनुच्छेद 239 अनुच्छेद से आपको क्वेश्चन रह रहा है हर एक एग्जाम में। अनुच्छेद हो गया, नृत्य संबंधी हो गया और झील संबंधी भी देख लीजिएगा लोग, क्वेश्चन रह रहा है। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है? कौन सा जो खिलाड़ी है आपको कुश्ती से संबंधित है? आपको विनेश फोगाट जो है कुश्ती से संबंधित है। नीरज चोपड़ा तो आपको पता ही है, भाला फेंक। ये पीवी संधू आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक तौर पर दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहली फसल है? जो हरित क्रांति थी 1968 में हुई थी, उसकी पहली फसल कौन थी? गेहूं। हरित क्रांति के कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति के वर्गीज कुरियन थे। ठीक है। लक्षद्वीप केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश, वो आपको केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत। माउंट एवरेस्ट स्थित है महान हिमालय क्षेत्र में। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? महान हिमालय क्षेत्र में। वित्तीय घाटा का अर्थ क्या होता है? वित्तीय घाटा का अर्थ होता है आपको बाह्य उपचार, बाह्य ऋण, मुद्रा का मुद्रण, उपरोक्त में से सभी। अब इसका आंसर हो जाएगा टोटल। निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? तोल्काप्पियम जो है व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। तोल्काप्पियम ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। मरुस्थलीय मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मिट्टी आपको राजस्थान राज्य में पाई जाती है। पट्टचित्र निम्न में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? पट्टचित्र आपको उड़ीसा राज्य की पारंपरिक चित्रकला है। निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है? आपको शिल्प शास्त्र जो है वैदिक ग्रंथ शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है। वेद दिया है, इसमें वेद कितना है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद होता है। 49वीं अक्षांश उत्तर खाली स्थान के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। आपको संयुक्त राज्य अमेरिका जो है और कनाडा का ये 49वीं अक्षांश जो है मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। किसका है? 49वीं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? अपलेशियन पर्वत श्रृंखला जो आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगता है सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में। राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर कौन होता है? राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर होता है राज्य के राज्यपाल। गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से आपको सबरी है। गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन है? सबरी। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे भी स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे।
प्रसिद्ध जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? प्रसिद्ध जैन परिषद आपको पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, पाटलिपुत्र में। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट मंदिर है आपको कंबोडिया में स्थित है, कंबोडिया। प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम निम्न में से किसका आदर्श वाक्य था? प्रथम एशियाई गेम्स जो था उसका आदर्श वाक्य क्या था? प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम। दलही रजहरा की खानों से लौह अयस्कों की आपूर्ति मुख्यतः किस इस्पात कारखाने को की जाती है? भिलाई इस्पात कारखाने को की जाती है। टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैडल क्या दर्शाता है? टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण आपको पैडल बैट को दर्शाता है, बैट। मनुष्य के युग्मक अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों का एक सेट होता है, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अगर जोड़ा में बात करेगा तब आपको 23 जोड़ा, अगर ऐसे बात करेगा तब आपको 46। आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पाद का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा क्या होगी? वो भी घटेगी। आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पाद का मूल्य घटेगा तो आपूर्ति की मात्रा भी क्या होगी? घट जाएगी। मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता जो है 10 डेसिबल होती है। ध्वनि को किस में मापा जाता है? डेसिबल में ही मापा जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में खाली स्थान में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया था कब? 1984 में आपको शामिल किया गया था। निम्न में से कौन सा राज्य अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है? आपको आंध्र प्रदेश जो है अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है। केरल स्थित है, गोवा है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश स्थित नहीं है। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व किसके पास होता है? अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व आपको राज्यपाल के पास होता है। रीजनिंग का भी इस पर कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर्स का आरपीएफ का जो है प्रीवियस ईयर्स का रीजनिंग का भी कराया जाएगा, जिसमें आपको नंबर सीरीज रहेंगे और कोडिंग और डिकोडिंग का रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है नंबर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग हर एक एग्जाम में पूछता है, इसका करवाया जाएगा, वीडियो डालेंगे जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दिल्ली विधानसभा के पास किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? दिल्ली विधानसभा के पास स्वास्थ्य क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है। बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग टाइफाइड है। हेपेटाइटिस से वायरस के द्वारा होता है। पोलियो वायरस, चिकन पॉक्स जो है वायरस के द्वारा होता है। भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौते पर खाली स्थान में हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौते पर रविवार 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किया गया था। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने लड़ा था। वीडियो अच्छे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।